नमस्कार दोस्तों अपने देख लेते हैं थोड़ा सा जनगणना। अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत वाला तो मैंने डाल दिया था, पर राजस्थान वाला अब देख लेते हैं। देखो जनगणना 2011, ये आंकड़े हैं जो रटने हैं। लगभग हर एग्जाम में जनगणना का प्रश्न निश्चित ही होता है, लगभग चाहे कोई एग्जाम दे देना। जैसे राजस्थान की एग्जाम आप दोगे तो राजस्थान का पूछेंगे, इंडिया लेवल की दोगे तो इंडिया का भी पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको जो आंकड़े याद करने वो तो फिक्स याद रहनी चाहिए एनी टाइम। यानी सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का क्या है मेन चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखें राजस्थान की जनसंख्या, ज्यादा नहीं करना है, 686 याद रखो, 6,86,686। भारत की लगभग 5.67 या 66% है, लगभग 5.6% लगभग जनसंख्या सीधी 686, 6,86,86,00,000। जनसंख्या में अपना स्थान 7वां है। भारत में क्षेत्रफल में तो पहला है, जनसंख्या में 7वां स्थान है, क्योंकि पहले 8वां था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बढ़ने के बाद हम आ गए 7वें स्थान पे, क्योंकि उससे पहले आंध्र प्रदेश था पहले। अब आ गए हम 7 नंबर पे। अब जो आंकड़े याद करने वो देखो कौन कौन से, इनको साथ में लिख लेना। घनत्व, लिंगानुपात, वृद्धि दर, साक्षरता, साक्षरता के बाद पुरुष साक्षरता और उसके बाद महिला साक्षरता। ये आंकड़े तो आपको ऐसे कैसे याद होने चाहिए, मतलब पॉइंटों में याद होनी चाहिए। बाकी तो चलो पॉइंटों में नहीं याद हो काम चलता है, ये याद होने चाहिए। राजस्थान का घनत्व है, कोई समस्या नहीं है, 200। कोई ट्रिक नहीं बनानी है इनकी। कितना की ट्रिक बनाओगे? 200। कंपैरिजन में गलती न हो इसलिए बीच ब्रैकेट में मैं भारत की लिख रहा हूं, आप साथ में लिखते रहना। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। लिंगानुपात है अपना 928। भारत का लिंगानुपात है 943। वृद्धि दर अपनी रही 21.3% और भारत की रही 17.7%। साक्षरता अपनी है 66.1% और भारत की रही 73%। पुरुष साक्षरता अपनी रही 79.2% और भारत की रही थी 80.9%। महिला साक्षरता अपनी रही 52.1 और भारत की महिला साक्षरता थी 64.6। भारत तो आप कंपैरिजन में हो जाओ, क्यों गलती ना हो इसलिए, क्योंकि वो ये दोनों आंकड़े फिर एक हो जाते हैं। अब देखो सीधे सीधे आना होनी चाहिए। जनसंख्या 686, घनत्व 200, लिंगानुपात 928, वृद्धि दर 21.3, साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1। ये तो रटने ही है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधे सीधे रटने हैं इनको। आराम से लिख लो आप, साथ में मिटा देता हूं। अब देखो हमें कौन कौन से आंकड़े पढ़ने हैं, शुरुआत से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या, ठीक है। 2 नंबर पे फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व और 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। ये 3 तो सीधे सीधे जनसंख्या के आंकड़े हैं। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर सबके याद करने होंगे। जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले की, न्यूनतम किस जिले की। घनत्व सर्वाधिक किस जिले का, न्यूनतम किस जिले का। वृद्धि दर सर्वाधिक किस जिले की, न्यूनतम किस जिले की। आप भी अपने पेज में इसी हिसाब से लिखते रहना। ऊपर जनसंख्या लिखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। अब देखो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं, समझते समझते करेंगे। यानी जनसंख्या सर्वाधिक कौन सी जिले की है अपने, न्यूनतम कौन सी। देखो जनसंख्या का अपना एक रूल होता है, जनसंख्या में से उसी क्षेत्र की बढ़ेगी जिसमें नदियां ज्यादा हो। जनसंख्या हमेशा उसी क्षेत्र की बढ़ेगी जहां उद्योग धंधे हो। जनसंख्या वहीं बढ़ेगी जहां इनकम के साधन हो। जनसंख्या हमेशा वहीं बढ़ेगी जहां का क्लाइमेट सही हो, या ना गर्मी हो ना सर्दी हो। ये सारे नियम अगर आप देखोगे तो हमारे लगते हैं जयपुर पे।
यानी सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जिले की है? जयपुर। एक नंबर पे आ गया जयपुर। जयपुर की जनसंख्या लगभग 66 लाख के नजदीक, यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या है। 2 नंबर पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इनकम किसने की? सबसे ज्यादा ये मानो प्रगति पिछले 8-10 सालों में कौन से जिले ने की है? तो वो है जोधपुर, क्योंकि सर्वाधिक मुख्यमंत्री उसी ने दिए। तो लगभग चीजें हैं, मेडिकल भी उधर ही चला गया, IIT भी उधर ही चली गई, यानी ज्यादा इनकम के साधन बढ़ने लग गए जोधपुर में। तो उसके बाद में 2 नंबर पे जनसंख्या में आता है जोधपुर। जोधपुर की जनसंख्या लगभग है 36.85। 3 नंबर पे अगर बात करें तो देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा तीसरा जिला अगर देखेंगे, जैसे वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रगति पे वो जिला, क्योंकि एक तो वो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल हो गया, राजधानी के नजदीक आ गया। इसके अलावा वहां पे जैसे नवीनतम मैनचेस्टर हो गया, और भी उद्योग धंधे खुल गए, हुंडा सिटी का कारखाना खुल गया, ऐसे करके वो जिला है अलवर। यानी तीसरा जनसंख्या में जिला आ जाएगा अलवर। अलवर की लगभग है 36.71 लाख। अगर देखो, पहली बात तो सूत्र मत बनाना किसी का, क्योंकि जैसे इसका सूत्र बना दिया, जैसे इसका सूत्र है सर्वाधिक जनसंख्या का जय जानू, इसका एक सूत्र है जय जानू। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, उसके बाद जोधपुर की, उसके बाद अलवर की, उसके बाद नागौर की, उसके बाद उदयपुरी। लेकिन एग्जाम में फिर भूल जाओ कि जय जानू सूत्र किसका है? जनसंख्या का है, जनसंख्या घनत्व का है, कि वृद्धि दर का है। इस वजह से इन्हें समझना ही जरूरी है, इसे हम समझेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की, 2 नंबर पे जोधपुर की, 3 नंबर पे अलवर की। न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या न्यूनतम में वैसे भी आपको ध्यान में, जनसंख्या कहां की नहीं बढ़ती? मरुस्थल क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती, जहां नदियां वगैरह ना, उस क्षेत्र की जनसंख्या नहीं बढ़ती, और जहां पे ये मानो इनकम के साधन नहीं, उद्योग धंधे वगैरह नहीं, वहां की जनसंख्या नहीं बढ़ती। ये रूल सीधा ही लगेगा जैसलमेर पे। ये लो, सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, ये मान लो लगभग है 6.72 लाख। 2 नंबर, यानी सबसे कम जनसंख्या हो गई जैसलमेर। फिर नियम ये लगता है, जनसंख्या उन क्षेत्रों की नहीं बढ़ती जो पहाड़ी क्षेत्र है। इसका मतलब पूरा दक्षिणी राजस्थान ही आएगा इसमें, लेकिन उसमें ढूंढना होगा पहाड़ी कौन सा है। मतलब एक तो प्रतापगढ़ है, पहाड़ी क्षेत्र भी है और जिला भी छोटा है, यानी दूसरा जनसंख्या में न्यूनतम जिला है प्रतापगढ़, 8.68 लाख। और किन क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती? जनसंख्या उन क्षेत्रों की नहीं बढ़ती जो पहाड़ों के ऊपर रहते या फिर जहां बहुत ज्यादा ठंड हो। अब देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड, राजस्थान का बरखोयांशक माउंट आबू, सिरोही। इसका मतलब तीसरा जनसंख्या न्यूनतम जिला है सिरोही। सिरोही की जनसंख्या लगभग 10.37 लाख है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या, नियम लगाओ आप जनसंख्या का, वही नियम भारत में लगेगी, वही नियम राजस्थान में लगेंगे। जैसे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, क्योंकि वहां पे आप देखो नदियां वगैरह ज्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। राजस्थान में भी यही नियम लगेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, ये हो गई जनसंख्या। साथ में इनको लिखते जाना आराम से। जनसंख्या के बाद में आता है घनत्व। वही आंकड़े याद करने होंगे, सर्वाधिक जनसंख्या, घनत्व, न्यूनतम। अपना जनसंख्या घनत्व है 200। घनत्व में अगर हम बात करें तो हमारा स्थान है वैसे 18वां। हमारा घनत्व कम होगा क्योंकि हम क्षेत्रफल में ज्यादा है। क्षेत्रफल का हमेशा भाग दिया जाता है घनत्व के अंदर, क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो घनत्व ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा। क्षेत्रफल अगर कम होगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भागफल दिया जाता है इसके अंदर क्षेत्रफल का। घनत्व मतलब जहां बहुत ज्यादा हो, कैसे, यानी कितने लोग रह रहे हैं। घनत्व और जनसंख्या का जरूरी नहीं है कि जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां घनत्व ज्यादा। ठीक है, राजस्थान में ये लागू होता है नियम। जैसे भारत की बात करें, भारत में जनसंख्या ज्यादा यूपी की है लेकिन घनत्व ज्यादा बिहार का है, तो जरूरी नहीं है जहां की जनसंख्या हो वहां का घनत्व भी ज्यादा हो। घनत्व जैसे ये कमरा है, ये कमरा है 20x20 का, इसके अंदर 1000 जनसंख्या है। एक कमरा है, ये है लगभग 15x15 का, और इसमें 900 व्यक्ति हैं।
ये ए कमरा है जिसमें 1000 व्यक्ति, ये बी कमरा है बी। अगर मैं ये कहूं कि इनमें से जनसंख्या ज्यादा किस कमरे की है, तो है ए की। अगर मैं कहूं इसमें जनसंख्या घनत्व किस कमरे का ज्यादा है, तो बी होगा। तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व अलग है, यानी जहां कितने लोग समाये हुए हैं वो होता है घनत्व, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे जिसका घनत्व है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसी का घनत्व ज्यादा है, यानी जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर। अब देखो घनत्व मतलब नजदीक। अब देखो अरावली के उधर जनसंख्या सघन बसी हुई है, अरावली के इधर जनसंख्या विरल है, दूर दूर बसी हुई है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो गया। ये पूरा क्षेत्र प्रगतिशील क्षेत्र है राजस्थान के इधर वाला, क्योंकि नदियां भी ज्यादा है, क्लाइमेट भी सही है। तो जयपुर के नजदीक भरतपुर, जयपुर के नजदीक दौसा, इन तीनों क्षेत्रों का ही घनत्व ज्यादा है। एक नंबर पे घनत्व होगा जयपुर, 2 नंबर पे होगा भरतपुर 503, और 3 नंबर पे होगा जैसलमेर, सॉरी दौसा। 3 नंबर पे होगा दौसा 476, और 4 नंबर पे होगा अलवर। यानी सारा क्षेत्र घनत्व के मामले में जयपुर के नजदीक यही क्षेत्र है पूरा का पूरा। न्यूनतम में कोई समस्या ही नहीं, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उनका घनत्व भी न्यूनतम होगा। अब देखो जनसंख्या अपने किसकी कम है, जैसलमेर की, ये लो जी घनत्व इसी का है। न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर का ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्षेत्र लेकिन हमें याद करनी पड़ेंगे, एक एक दो दो तो याद रखनी ही होंगी। अब आएगा वृद्धि दर। वृद्धि दर, अपनी वृद्धि दर रही है 21.3%। ये दशकीय वृद्धि दर है।
पढ़ना है लिंगानुपात। देखो वही लिंगानुपात सर्वाधिक न्यूनतम। भारत में भी लिंगानुपात दक्षिणी भारत का कम है और राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान का कम है। जैसे सर्वाधिक भारत में भी अपना लिंगानुपात है 928। भारत में भी लिंगानुपात ज्यादा दक्षिणी भारत का है, जैसे केरल है, तमिलनाडु उनका, और राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान का ही है। डियर पापा, मत याद रखना सूत्र, लेकिन ऐसे ही बता देता हूं, कईयों के सूत्र भी अटक जाते हैं ज्यादा। यानी सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994। उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है राजसमंद का 990 डियर, ठीक है। इसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है पाली का, लगभग हो गया पाली का 987। और उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है प्रतापगढ़ का 982। यानी सर्वाधिक जरूर है, लेकिन 1000 से ऊपर नहीं है किसी का। पहले जरूर थे 1000, अब तो 11 के में 1000 से ऊपर तो किसी के नहीं है। सर्वाधिक जरूर है लेकिन वैसे नहीं है। अब देखो न्यूनतम लिंगानुपात, ये सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। उसके बाद में है जैसलमेर का, न्यूनतम लिंगानुपात है जैसलमेर का 852। आप लिखते जाएं साथ में, देखते रहिए। उसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात है करौली 861। और उसके बाद में है भरतपुर 880। ये तो है अगर 0 से 6 की बात करें, 0 से 6 का लिंगानुपात है 888 और भारत का है 919। 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात है 888 अगर 0 से 6 वर्ग के लिंगानुपात सर्वाधिक बात करें तो है बांसवाड़ा का, और उसके बाद है प्रतापगढ़ का। सर्वाधिक 0 से 6 वर्ग का सर्वाधिक बांसवाड़ा का है 934। और न्यूनतम अगर बात करें तो है झुंझुनू का 837। लिंगानुपात के बाद अगर बात करें, अब अपना लास्ट बचा है एक, तो 1-2 बार 2 बार 3 बार देख ले, याद हो जाएंगे। थोड़ा टफ टॉपिक है ये। अब बात करनी है अपनों को साक्षरता, वही सर्वाधिक न्यूनतम। उसके बाद में पुरुष साक्षरता, वही सर्वाधिक न्यूनतम। उसके बाद में महिला साक्षरता, वही सर्वाधिक न्यूनतम। वो साक्षरता सीधे आंकड़े तो आपको पहले बता दिए मैंने कितनी क्या है। देखो सर्वाधिक साक्षरता, अपन राजस्थान में बात करें तो सबको पता है कि भी शिक्षा नगरी कोटा को बोलते हैं। इसका मतलब सर्वाधिक साक्षरता कोटा की होगी। 2 नंबर पे अगर शिक्षा में बात करें तो हम भी अगर सोचें तो कहां जाएं कोचिंग करने, और ज्यादा माहौल कहां का है तो जयपुर का है। 2 नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता है जयपुर की। 1 नंबर पे कोटा की है। कोटा में लगभग 76% लोग पढ़े हुए हैं, 76.6, और जयपुर में 75.5। 3 नंबर पे सीकर और झुंझुनू में कंपैरिजन है। सीकर तो अब थोड़ा सा आगे आ गया। अगर कोचिंगों में बात करें, कोचिंगों से ले लेते हैं अपन साक्षरता। पहले झुंझुनू था, अब झुंझुनू थोड़ा पीछे जाके अब सीकर आगे आ गया। यानी अब 3 नंबर पे झुंझुनू था पहले वाला, और 4 नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता है सीकर की। यानी झुंझुनू की हो गई 74.1% और सीकर की हो गई 71.9%। यह है सर्वाधिक साक्षरता। अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता, एक बार 3 ही लिखता हूं मैं, तीनों से याद करें। देखो सर्वाधिक साक्षरता 1 नंबर शिक्षा नगरी कोटा, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर झुंझुनू। एक बार इसी को लिखो, पुरुष साक्षरता में भी इसी को लिख दो, इन्हीं तीनों आंकड़ों को लिख दो एक बार। ऐसे लिखो, कोटा लिख दिया, कोटा के बाद जयपुर लिख दिया, जयपुर के बाद झुंझुनू लिख दिया। और महिला साक्षरता सर्वाधिक में ये लिख दो, कोटा लिख दिया,